this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my new channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं इस चैनल के लिए भी पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, लेकिन ये जो आज की वीडियो है ये गाइडेड वीडियो है. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर मतलब सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, सिर्फ इमोशंस के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ के रिगार्ड में पिक अ कार्ड रीडिंग है. तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है इसका टॉपिक है, क्या आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में चल रहे हैं? कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं? आज उस चीज़ की गाइडेंस आपको इस वीडियो के ज़रिए मिलेगी. ठीक है. पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2. दोनों पाइल्स को बड़े ध्यान से देखिए. पाइल की सिलेक्शन को आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट के साथ करना है. ठीक है. तो दोनों पाइल्स को बड़े ध्यान से देख लीजिए. जो भी पाइल में आपका नाम आता है, फर्स्ट अल्फाबेट जहाँ पर भी आता है, उस पाइल को आप चूज कर सकते हैं. तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है. मैंने कार्ड्स पहले से निकाल कर रखे हैं बिकॉज ये गाइडेड वीडियो है और मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देना चाहती हूँ, तो इसलिए कार्ड्स मैंने पहले से निकाल के रखे हैं, लेकिन देखने में आपके साथ ही वाली हूँ कि कार्ड्स में क्या निकल कर आया है. तो पहला कार्ड आपके लिए लॉन्चिंग योर जर्नी का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज मेंडिंग ब्रिजेस का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द वॉर ऑफ द रोजेस का कार्ड है. नेक्स्ट कार्ड इज द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है. ये जो आज की रीडिंग है ये आपके हर एक स्फीयर के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है. सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं है, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी थ्रू आउट लाइफ के लिए एप्लीकेबल है. तो उस तरह से इस रीडिंग को देखिएगा. ठीक है. गाइडेड वीडियो है. यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड है. ओके. एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर. केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है यहाँ पर. इंडिविजुअलिटी का कार्ड है यहाँ पर. लिबरेशन का कार्ड है यहाँ पर. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द एम्परर का कार्ड है. ओके. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप अपनी लाइफ के अंदर शायद बैलेंस में नहीं है. ठीक है. आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली मैच नहीं करता है. आप अपने फैसलों में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते हैं. आप अपने फैसले खुद ब खुद बनाना चाहते हैं. आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है. आप अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे समझते हैं. आप कई बार मेच्योरिटी से डिसीजन नहीं लेते हैं. ठीक है. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के ऊपर थोपने की भी कोशिश करते हैं. ये वीडियो एक आईना होने वाली है आपके लिए, तो इसलिए ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है. जो चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल हैं आप उन्हें पिक कर लीजिएगा. ओके. सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी जॉब की फील्ड में हैं या बिजनेस की फील्ड में या अपने रिलेशनशिप की बात करूँ, तो वहाँ पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं. आप दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की उतनी कदर नहीं करते हैं. ठीक है. आप अपनी लाइफ के अंदर अपने फैसलों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं और वो आप देते भी हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको शायद कोई ट्रिगर मिला है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी, आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये चेंज हो रहा है. आपको मजबूरी में अपना ये बिहेवियर चेंज करना पड़ रहा है. जो पेशेंस पहले नहीं था, अब यूनिवर्स के ट्रिगर की वजह से आपके अंदर एक अलग सा पेशेंस डेवलप हो रहा है. आप चीज़ों को समझने लगे हैं, आप चीज़ों को परसीव करने लगे हैं. ये जो आपका नेचर है ये कहीं ना कहीं अपने आप बदलता जा रहा है. पहले आपको मौके मिले कि आप इस नेचर के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने इस नेचर के ऊपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ने ट्रिगर दिया और आपकी ज़िंदगी इम्बैलेंस की स्टेट में आ गई. आपको पहले शायद अपने ऊपर प्राउड होता होगा या फिर कोई ईगो की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको ईश्वर ने ये चीज़ बताई कि ज़िंदगी के अंदर आपके तरीके नहीं चलते हैं, वो डिवाइन के तरीके चलते हैं. और उस वजह से आपको कुछ इस तरह के ट्रिगर्स मिले जिसकी वजह से आपको अब पेशेंस रखना आ गया है. आप चीज़ों को लेकर अब काफ़ी पेशेंट हो गए. आपके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है.
ठीक है, और आप पेशेंस के साथ आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अपनी जिंदगी के अंदर ये आदत छोड़ दीजिए जो आप दूसरों से अपनी बात को मतलब उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करनी सीखनी होगी, ठीक है। आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू की कदर नहीं करते हैं, इस बात को मानकर चलिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अपनी ही बातें ऊपर नहीं रखनी होती हैं, कई बार आपको दूसरे की बात भी सुननी होगी। ये आदत में बदलाव लाना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ में बदलाव नहीं लाएंगे, देखो मेंडिंग ब्रिजेस का कार्ड आया है, आपको अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत है, आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को जिस तरह से आप लेते हैं उस तरह से चीज़ों को लेना नहीं है, बदलना है, अपने तरीकों को बदलना है। आप अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर कहीं ना कहीं समझते हैं, आपको इस आदत में बदलाव लाना ज़रूरी है। दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। आपको आपके अंदर अगर ईश्वर ने कोई टैलेंट दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को नीचा दिखाएंगे। इस आदत से आपको छुटकारा पाने की ज़रूरत है, और जब आप ऐसा करेंगे तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। आपको अभी भी मदद मिलती है, आपको अगर यूनिवर्स से ट्रिगर मिलते हैं तो आपको गाइडेंस भी मिलती है कि आप किस तरह से आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। तो जो यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए। आपको इस चीज़ के ऊपर भी अभिमान नहीं करना है कि ईश्वर मुझे बचा ही लेते हैं, ईश्वर मुझे रास्ता दिखा ही देते हैं, क्योंकि अब जो ये ट्रिगर शुरू हुए हैं वो ईश्वर की तरफ से हुए हैं। अपनी बातों को दूसरों के ऊपर इम्पोज मत कीजिए। आप सयाने हैं, आप मैच्योर हैं, लेकिन अपनी मेच्योरिटी का जो प्रदर्शन आप करते हैं उसमें ईगो ज़्यादा नज़र आती है एज कम्पेयर टू योर मेच्योरिटी। तो लाइफ के अंदर बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। लाइफ आपकी इम्बैलेंस की स्टेट पर चल रही है, तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी ज़िंदगी बैलेंस स्टेट में आ जाए। यहाँ पर जिंदगी इम्बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। आपको अपने जो इमोशनल साइड है आपकी लाइफ की उसके अंदर केयर ऐड करने की ज़रूरत है। आपको अपने रिश्तों की कदर करने की ज़रूरत है। आपको अपने आसपास वालों की केयर करने की ज़रूरत है। जो लोग आपकी केयर करते हैं उनके प्रति आपको अफेक्शन रखने की ज़रूरत है। अपनी जो आपकी ज़ुबान है उसके अंदर मिठास लानी आपको बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आप वो मिठास नहीं ला पा रहे हैं, इस वजह से भी आप बहुत सारे रिश्तों से कटते जा रहे हैं। ये भी एक फैक्ट है आपकी ज़िंदगी का। अब इसको भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। आपके आसपास वाले जो कनेक्शंस हैं वो आपके प्रति केयरिंग है, लेकिन शायद आपकी ज़ुबान की वजह से वो कनेक्शंस आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। और किसी से भी लड़ने की कोशिश मत कीजिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। आप इंडिविजुअली चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है, हर इंसान की अपनी परसेप्शन होती है, मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, लेकिन ये चीज़ आप दूसरे के लिए भी तो समझिए ना कि दूसरा इंसान भी आपके जैसा ही है, उसकी भी अपनी परसेप्शन है चीज़ों को लेकर। तो दूसरे के नज़रिए की कदर करनी भी आपको सीखनी होगी। आपको ये भी समझना होगा कि दूसरा इंसान अपने नज़रिए से जो बात बोल रहा है वो बहुत हद तक सही है। इस चीज़ को पहचानना आपको बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी के अंदर ये कमी है, आपको अपने आप को, जो आपके डर हैं उससे आपको लिबरेट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी आवाज़ के नीचे अपने डर को दबाने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी डर हैं या डाउट्स हैं उनसे बाहर निकल आइए। आपको दूसरों की कदर करनी है। आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी खराब नहीं होने वाला है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रिगर्स हैं। आप शायद डर गए हैं अपनी ज़िंदगी में किसी ट्रिगर की वजह से, जिसकी वजह से आपका नेचर बदलता जा रहा है। आपको अपने नेचर को बदलना नहीं है। आपको नेचर को बदलने का मतलब मैं ये कह रही हूँ, पहले शायद आप उतने ज़्यादा लड़ाकू नहीं हुआ करते थे, आप पहले उतने ज़्यादा गुस्से वाले नहीं हुआ करते थे। जो आपका बहुत पहले का नेचर था वो आपको मेंटेन करना है। ये जो अब आपकी आदतें बन गई हैं इससे आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है। और आपको अपनी एक जर्नी लॉन्च करनी है, आपको अपनी एक जर्नी को बनाना है। अगर आप अपनी जर्नी को लॉन्च नहीं करेंगे, अगर आप अपनी जर्नी को समझेंगे नहीं, तो आप आगे की तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे और यूनिवर्स की तरफ से आपको ट्रिगर्स मिलते जाएंगे। इन यूनिवर्सल ट्रिगर्स से आपको बचना होगा।
इन यूनिवर्सल ट्रिगर से आपको समझना होगा, सीखना होगा। यूनिवर्स हमें ट्रिगर्स तभी देते हैं जब वो हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि यूनिवर्स आपको एक नई जर्नी पर डालना चाहते हैं, लेकिन आप अपने फियर्स से लिबरेट ही नहीं हो रहे हैं। आप अपने फियर्स और अपने डाउट्स को ओवरकम ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको इस जर्नी को समझने के लिए अपने डाउट्स को अपने से दूर करना होगा। अब थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिए। जिंदगी के अंदर आपके लिए एक नए दरवाजे खुल रहे हैं। आपको अपने पास्ट को हील करना है, अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है और अपने फ्यूचर को खूबसूरत बनाना है, क्योंकि जो आपका पास्ट है वो आपका फ्यूचर नहीं बन सकता। आपका पास्ट बीत चुका है, इसलिए उसको हील कर दीजिए। उससे डर के आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी, ये वो पड़ाव पे हैं आप अपनी ज़िंदगी के जब आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। आप शायद मिड ऑफ द जर्नी में हैं और वहां आपके जो पांव हैं वो डगमगा रहे हैं। आपको जब आगे की तरफ को बढ़ना है तो ये सोच के बढ़ना है कि यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और घबराइए मत, आगे की तरफ को बढ़िए। मदर नेचर आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हर इंसान को अपनी तरह समझिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। उस इंसान की खूबी को समझिए और उस इंसान के बारे में भी उतनी ही रिस्पेक्ट से सोचिए जितना कि आप अपने थॉट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, जितनी कि आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। थोड़ी सी चीज़ें डगमगा रही हैं, बैलेंस नहीं है। बैलेंस अटेन करना ज़रूरी है, तो आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन वैसे ही बहुत खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी जो ये जर्नी है ये इजी भी तभी बन पाएगी जब आप यूनिवर्स पर रिलाई कर पाएंगे। ठीक है, आपको एक नई जर्नी में एंटर करना है, उसके लिए डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्या आप अपनी लाइफ को लेकर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? देखते हैं। तो पहला कार्ड आपके लिए प्लांटिंग सीड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लेटिंग गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द आर्क ऑफ द कोवेनेंट का कार्ड है। द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड है। अथॉरिटी का कार्ड है। मूविंग ऑन का कार्ड है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। एंजल ऑफ लव का कार्ड है। इनर चाइल्ड का कार्ड है। फ्लो का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं इसका फल आपको फ्यूचर में डेफिनेटली मिलेगा। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप जिस भी डायरेक्शन में अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपने अपने आप को कहीं ना कहीं डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया है। आप एक फेज से दूसरे फेज की तरफ को मूव कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो भी फाइनेंशियल अबंडेंस आप ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपको उतनी कंटेंटमेंट नहीं मिल रही है। आप उस काम से उतने ज़्यादा यहाँ पर मुझे सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। ठीक है, और आप अंदर से काफ़ी इमोशनल है, लेकिन आप अपने इमोशंस को किसी के सामने दिखाते नहीं हैं। आप अपने आप को अथॉरिटेटिव लोगों के सामने शो करते हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है आप किसी के सामने वो चीज़ें शो नहीं कर रहे हैं। आप अपने आसपास का माहौल अच्छा रखने के लिए कहीं ना कहीं अपने जज्बातों को दबाते जा रहे हैं।
आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में एक कंट्रोल बना लिया है, आपने अपनी लाइफ में एक चार्ज अपने हाथ में ले लिया अपनी लाइफ का, और आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में वीक, ना तो आप किसी को शो करते हैं कि आप वीक हैं, और ना आप किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, जबकि आप अंदर से बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कहीं ना कहीं मन ही मन में हैं, ठीक है। और आप एक फेज से दूसरे फेज की तरफ को मूव कर रहे हैं, आप अपने डार्कर फेज से लाइटर फेज की तरफ को मूव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मेच्योर होकर आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। आपको इस फेज ने बहुत कुछ सिखाया है, आपके डार्कर फेज ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और जब अब आप अपने ब्राइटर फेज की तरफ को मूव कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपने बहुत कुछ सीखा भी है, और आपको ये पता है कि जो गम आपके अंदर है, जिस भी वजह से आप ज़्यादा परेशान हैं, वक्त उसे हील कर देगा। आपने अपनी लाइफ को ऐसे पकड़ कर नहीं रखा है, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी के साथ चल रहे हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया अचीव करने वाले हैं। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने करियर में। आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिल रहा है, और मिलेगा भी, इन फ्यूचर भी मिलेगा। और आपके पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि आप किसी के साथ बैठकर वो एक्सपीरियंसेस अब शेयर कर सकते हैं। आपको डिवाइन उस टर्म्स में सपोर्ट करे कि जो आप मेहनत करते हैं उसका फल आपको मिलता ज़रूर है। एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट अंदर से इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि आप अपने आप को इनफाइनाइट पोटेंशियल का समझते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास वाले लोग आपको कहीं ना कहीं कोई धोखा ना दे दे, मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग में कहीं चल रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने बांध कर रखा हुआ है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं और एक ऊंची उड़ान भर सकता हूँ या भर सकती हूँ। इस तरह की एनर्जी आपकी है। आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। अगर आप अपने प्रमोशन की वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रमोशन होगा। आपको कहीं अच्छी जॉब लग सकती है, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन को आपने ऑप्ट किया उस डायरेक्शन में बढ़ते जाइए। सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी उस पर्टिकुलर फील्ड में। आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास प्यार बहुत ज़्यादा है। आपका ऑरा ऐसा है कि लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। आप लोगों के साथ बहुत काइंड हार्टेड हैं। आपके दिल दिमाग में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है। लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर आप यहाँ पर कमज़ोर पड़ गए तो शायद आपके जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं बिखर जाएंगे, ठीक है। तो आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जी, यहाँ फ्लो का कार्ड भी है, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको बहुत मेच्योरिटी के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो ईश्वर है वो एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो ब्लेसिंग ये है कि कहीं ना कहीं जो आपके अंदर एक बच्चा है ना, उसको आपने कहीं ना कहीं मार लिया था, मर गया था वो बच्चा कहीं ना कहीं। अब आपको एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिस भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं कि वो बच्चा आप दोबारा से अपने अंदर जागृत कर पाएंगे, ठीक है। आप उस बच्चे को पहचान पाएंगे। आपके अंदर वो छोटी छोटी बातें आने लगेंगी। आप बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगेंगे। मैच्योरिटी से सीख तो सब कुछ लिया है, एक्सपीरियंस हर एक चीज़ का हो गया है, लेकिन आपके आसपास माहौल ऐसा बनेगा, आपको शायद पार्टनर ऐसा मिले या कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसकी वजह से जो आपने अंदर ही अंदर अपनी मासूमियत ख़त्म कर ली थी, वो मासूमियत को जीने का मौका आपको मिलने वाला है। और ये आपके अच्छे ही कर्मों का फल है जो आपको मिलने वाला है। अब आपने चीज़ों को पकड़ कर रखना बंद कर दिया है। आप चीज़ों को लेट गो करना जान गए हैं, ठीक है। आपके आसपास लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपको लेकर किस तरह की बातें करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अपनी लाइफ को फ्लो के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। आप अपनी लाइफ को स्मूथली लेकर जाना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कर्मा को बहुत फोकस करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपको आपके कर्मों का अच्छा ही फल मिलेगा। जो बोएंगे वो ही पाएंगे, ठीक है। और थैंक यू की एनर्जी में आप ऑपरेट करते हैं। डिवाइन से आपके बीच बीच में नाराज़गी भी होती है, लेकिन डिवाइन आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। वो आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देते हैं। इस वजह से आप
एक अंदर से कंटेंटेड फील करते हैं। लेकिन मेहनत को लेकर आपको ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत ज़्यादा हो सकती है, मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उस हिसाब से मेरी ज़िंदगी के अंदर और ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है। ये जो इनर चाइल्ड की ब्लेसिंग आपको मिली है, इस ब्लेसिंग को एंजॉय कीजिए। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपना वो जो अंदर का जो बच्चा है वो जीने का दोबारा से मौका मिलता है, और आपको वो मौका मिल रहा है। आपको डिवाइन वो मौका दे रहे हैं, उस चीज़ को जीने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आप ओवर थिंकिंग वैसे भी लोगों को लेकर नहीं करते हैं। जहाँ तक कि मुझे समझ आ रहा है, जो आप चीज़ें सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए सोच रहे हैं। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, आपने कहीं चैन की सांस नहीं ली है, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अब जो लाइफ होने वाली है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। आपकी लाइफ के अंदर आपने जो कुछ खोया है वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको वापस मिलने वाला है। आप अपने लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। बट मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, अपने कर्मों पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप अपने कर्मों को एक साइड कर दें, आप अपने कर्मों के ऊपर फोकस ही ना कर पाए। आपको अपने कर्मास पर फोकस डेफिनेटली रखना है, बिकॉज आज जो कर्म करेंगे उसका फल ही है जो आज आपको मिल रहा है। मतलब जो आपने पास्ट में किया उसका फल अब मिल रहा है, अब जो कर्म करेंगे उसका फ्यूचर में मिलेगा। जब डायरेक्शन सही है तो कर्म भी सही रखिएगा, ठीक है। और कुछ नया सेटअप, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा भी कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है। जिनकी ज़िंदगी के अंदर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो रिलेशनशिप ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। जिनको फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें हैं वो फाइनेंशियल सेटलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें। इस एनर्जी को आपको खुद ब खुद ओवरकम करना है। इस एनर्जी से आपको खुद ब खुद बाहर निकलना है। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास वाले लोग जो हैं वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। इस एनर्जी को ओवरकम कीजिए। जब मेडिटेट करते हैं इस एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, और आपको ना अपने जो कर्म है उनके ऊपर यकीन भी नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। एक ट्रांजिशन का टाइम आपकी लाइफ के अंदर आया है। आप एक फेज से दूसरी फेज की तरफ को मूव कर रहे हैं, लेकिन जिस फेज की तरफ को आप मूव कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा फेज है। वो बहुत ही एक खुशनुमा फेज आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आप सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ में मूव कर रहे हैं। जो इंसान ईश्वर के फ्लो को अपना फ्लो मान लेता है उसकी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ खूबसूरत ही होता है। इसलिए आपने जो ये अपने आप को सरेंडर मोड पे रखा है ये सबसे अच्छी बात है। और अब आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को भी बहुत कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, बहुत कुछ समझा सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर इंडिया वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।